ओम शांति। आत्मा में टिककर सुनते हैं 17/1/21 की अव्यक्त मुरली रिवाइज 14/10/87 में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। कुछ भाई बहने कहते हैं कि अव्यक्त मुरली धारणा पर ही होती है, परंतु देखेंगे चारों सब्जेक्टों में ये अव्यक्त मुरली लबालब भरी। टाइटल है मुरली का ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। अब ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का, इसलिए इस युग का नाम ही है क्या? संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। अमृत वेले मास्टर वरदाता बन वरदाता से श्रेष्ठ वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परमधाम से पढ़ाने आए हैं। ऐसे सारा दिन हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरबी बच्चा है, अर्थात पहला हकदार है, पहला वारिस है। सो तो भी योग निद्रा में, योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है। इसलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो। ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जब परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। जहाँ सर्व है वहाँ ही क्या है? संपन्नता है। अगर 2 कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मनके बन जाते। इसलिए सर्व संबंध के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। अब योग के सब्जेक्ट पर सुनते हैं। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति में जिन आत्माओं का भक्ति सिमरन करते हैं, जिन आत्माओं का भक्त सिमरन करते हैं, ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा आंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। भक्ति में धारणा के सब्जेक्ट पर मास्टर वरदानी बन स्वतंत्र, मास्टर वरदानी बन स्वयं संपन्न बनना है और औरों को भी बनाना है।
कभी दिल शिकस्त होते हो तो बाप के सर्वशक्तिवान स्वरूप से, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। बाप का सदा साथ सौते अनुभव रहे, इसके लिए भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को एमर्ज रूप में अनुभव करो। हम भगवान के विद्यार्थी हैं। अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी बनो, तो अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर हो जाएंगे। वरदान बाबा ने धारणा पर दिया, संगम योग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। फिर सुने, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव, अर्थात हमारे पुरुषार्थ का इतना अधिक महत्व है। सेवा के सब्जेक्ट पर अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुख में संसार, जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा अनुभव करते रहेंगे। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, इस तरह की स्मृति रहे। कर्ण करावनहार वो है, कोई भी वर्ग रहने जाए जो उल्हाना दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला, इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोंपड़ी तक सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश देना है। कितना बड़ा कार्य है, कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिला, बोल नहीं सकते तो मनसा सेवा करो। स्लोगन के सब्जेक्ट पर स्लोगन दिया बाबा ने, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव हो। सेवा चलते फिरते होती रहे। फिर सुने, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव हो।